नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं मां के चौथे स्वरूप की और उस स्वरूप का नाम है मां कूष्मांडा का स्वरूप। आज बात करेंगे मां कूष्मांडा की महिमा की। ये जानेंगे कि मां कूष्मांडा की पूजा वाले दिन किस ग्रह को मजबूत करने का वरदान मिल सकता है, मां का विशेष भोग प्रसाद क्या होता है और अलग अलग राशियों के लिए आने वाला वक्त कैसा है। तो बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। नवरात्रि के चौथे दिन यानी चौथी तिथि को, जिस दिन चतुर्थी तिथि होती है, उस दिन कुम्हड़े का सेवन करना लाभदायक होता है। इससे अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है और इससे आर्थिक स्थिति भी लगातार अच्छी बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि कूष्मांडा देवी कौन है और इनकी महिमा क्या है। नवरात्र के चतुर्थी तिथि को इनका पूजन होता है। चतुर्थी तिथि चौथे स्वरूप की पूजा होती है और चौथा स्वरूप है मां कूष्मांडा का। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ गया। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसीलिए इनका एक नाम कूष्मांडा हो गया। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। अनाहत चक्र हृदय का चक्र भी होता है, उसी को नियंत्रित करती हैं। चक्र साधना की अगर हम बात करें, मां की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। अष्टभुजा देवी इनको कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ा कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय होता है, इसलिए भी इनका एक नाम कूष्मांडा बताया गया। ज्योतिष में इनका संबंध जिस ग्रह से जोड़ते हैं उस ग्रह का नाम है बुध नामक ग्रह। बुध नामक ग्रह का जो नियंत्रण है वो मां कूष्मांडा के पास होता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से बुध की समस्या दूर हो जाती है। इस बार मां के चौथे स्वरूप की उपासना 5 अक्टूबर को की जाएगी। तो दिन तो 5वां होगा, लेकिन तिथि चतुर्थी होने की वजह से 5 अक्टूबर को चौथे स्वरूप की उपासना होगी। जान लेते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, विवाह तय होने का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि मां कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है और इनकी पूजा से लाभ क्या है। हरे वस्त्र धारण करके या हरे रंग की चादर ओढ़ के, हरे वस्त्र लेकर के मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान मां को हरी चीजें जैसे हरी इलायची है, हरी सौंफ है या कुम्हड़ा है हरे रंग का, वो अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद मां के मुख्य मंत्र का जप करना चाहिए। मां का मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। चाहें तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल भी मिलेगा और मां कूष्मांडा की कृपा भी मिलेगी। दोनों काम हो जाएगा। किस ग्रह से मां कूष्मांडा का संबंध है वो तो हमने जाना। उस ग्रह को मजबूत कैसे करेंगे मां कूष्मांडा की पूजा से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 87%। सिंह राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना भी दिखाई दे रही है।
शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। कर्ज का लेन देन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 49%। अब ये जानते हैं कि मां की उपासना से किस तरह के रोग और शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको बुद्ध संबंधी कोई समस्या है तो मां की उपासना से वो समस्या दूर होती है। जैसे हकलाहट की समस्या है, वाणी की समस्या है, अभिव्यक्ति की समस्या है तो वो समस्या गायब हो जाती है। त्वचा की समस्या है तो वो समस्या गायब हो जाती है। रूप सौंदर्य की समस्या है तो ये समस्या ठीक होती है। कान, नाक, गले की समस्या है, अगर ENT की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी लाभ जरूर होता है, उसमें भी राहत जरूर मिलती है। मां कूष्मांडा की पूजा से कौन सा ग्रह कैसे मजबूत होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है मनोज पांडे जी ने, नोएडा से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 5 जून 1967। जन्म का समय है दिन के 2 बजे। जन्म का स्थान है पूर्णिया, बिहार। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 2 महीने से नौकरी नहीं है, बहुत मानसिक उत्पीड़न में हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। मनोज जी, आपकी कुंडली में जो नौकरी की स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इस समय, लेकिन अभी के लिए ज्योतिष कहता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको एक ठीक ठाक नौकरी अवश्य मिल जानी चाहिए। अगले 2 महीनों के अंदर आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ से आपकी जिंदगी ठीक चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी आपकी कुंडली का जो बहुत अच्छा समय है वो मई के महीने से, मई 2017 से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जीवन आपका ठीक है। आपने पन्ना पहना हुआ है, बिल्कुल सही है। पन्ना आपके लिए उपयुक्त रत्न है, पन्ना आप पहने रखें। और इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मां कूष्मांडा की पूजा से कौन सा ग्रह कैसे मजबूत होता है। मां कूष्मांडा की पूजा से बुध मजबूत होता है, बुध से इनका सीधा संबंध है। इसके लिए आप जिस दिन मां कूष्मांडा की पूजा करेंगे उस दिन 108 बार ओम बुम बुधाय नमः कहेंगे। ओम बुम बुधाय नमः कहेंगे। मां को हरी इलायची अर्पित करेंगे। ऐसा करने से बुद्ध संबंधी जो भी समस्या है जीवन की, निश्चित रूप से दूर होगी। बुद्ध आपका प्रबल होगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता दिख रही है। आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि का जिस दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है उसका विशेष प्रसाद क्या है, विशेष भोग क्या है। मां कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाइए और मालपुए का भोग लगाने के बाद उसको किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का विकास होगा और आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें, लेकिन पहले किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को मालपुए का दान जरूर कर देंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, पिता से आपको लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा फिलहाल ना करें, यात्रा को टाल दें तो बेहतर है। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 72%।
कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन न करें तो बेहतर होगा। हड्डियों की समस्या से सावधान रहें। किसी अतिथि का आगमन होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी आपको। नया काम शुरू होगा और उपहार का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 74%। तो मां कूष्मांडा की महिमा हमने जानी और ये जाना कि मां कूष्मांडा की पूजा से कैसे हमारा बुध नामक ग्रह मजबूत होता है, बुध नामक ग्रह प्रबल होता है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। काम करने के स्थान पर श्री गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीनों की स्थापना नवरात्रि में भी कर सकते हैं, दीपावली में भी कर सकते हैं, जरूर करिएगा। ऐसा करने से कारोबार में तो लाभ होगा ही होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी काफी बढ़िया हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।